हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सीरीज़ शुरू कर चुके हैं टीजीटी की एसएसटी के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज़, और आज उसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ मैं, तीसरा भाग। तो फटाफट हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट मैं क्वेश्चन बोलूँगी और कोशिश कीजिएगा आप पहले से जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? उसकी राजधानी दिल्ली में थी और कहाँ ले गया था वो? तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम देती हूँ, याद कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। कहाँ ले गया था? दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक राज किया? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके ही जाइएगा, हर बार ये रिपीट होते हैं पेपर में। दोबारा बोल रही हूँ, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक राज किया? तो वो था हमारा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश। तुगलक वंश, याद रखिएगा, तुगलक वंश ऐसा था जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था। नेक्स्ट है हमारा दीवाने अमीर कोही। ये मैं पीछे भी करवा चुकी थी आपको, और ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लगा देती हूँ मैं इसके आगे। दीवान ने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? पहला है वित्त विभाग, दूसरा है न्याय विभाग, तीसरा है हमारा कृषि विभाग, या फिर हमारा सैन्य विभाग। बिल्कुल सही, कृषि विभाग। और ये कौन लाया था? ये लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। कृषि विभाग से संबंधित एक विभाग लाया था वो दीवाने अमीर कोही। और इसमें कृषि से संबंधित इसने बहुत सारे नई नई बातें ऐड की थी कि फसल चक्र, मतलब फसलों को इस हिसाब से बोया जाए जैसे मौसम होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस सुल्तान ने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। घोड़ा दागना हो गया, रजिस्टर में सैनिकों का विवरण लिखना हो गया, या फिर बहुत सारे करों को इसने हटा दिया था। मैंने बताया था स्थायी सेना की भी शुरुआत इसने करी थी, और अपनी सैन्य शक्ति को इसने बहुत तगड़े लेवल पर बढ़ाया था। वो कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? हमारा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये ऐसा राजा था, मैंने कहा था आपको कि इसको इतिहासकार बहुत अच्छा अर्थशास्त्री भी बोलते हैं। इसने क्या किया था कि घोड़ों पर स्टैंप, जिसे कहते हैं स्टैंप लगाने की शुरुआत कर दी थी कि एक सैनिक को एक घोड़ा ही मिलेगा। पहले क्या करते थे कि घोड़ा ले जाते थे सैनिक और उसको बेच देते थे, और फिर दूसरा लेने आ जाते थे। तो इसने उस चीज़ को बंद करवा दिया। एक सैनिक, जिस सैनिक का सैनिक का तो हुलिया लिखा ही जाता था, साथ में जो घोड़ा उसे दिया जाता था उसका भी क्या किया था, उस घोड़े पर निशान लगा दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी अपने उसके विभाग की। तो ये किसने शुरुआत की है? ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी राय रायन की उपाधि दी? दोबारा बोल रही हूँ क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो ऑप्शन है हमारे प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, वीर बल्लाल या सुंदर पांडे। हमारा रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव अलाउद्दीन का पहला अभियान था जो दक्षिण भारत में उसने किया था। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष आक्रमण क्या किया? उत्तर भारत पर किया, पर दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन का एक सेना नायक था, उसका नाम था मलिक काफूर। उसको उसने भेजा, और उस अलाउद्दीन के बिहाफ पर उसने सबसे पहले कहाँ अटैक करा? देवगिरी। रामचंद्र देव कहाँ के थे? देवगिरी के राजा थे। देवगिरी जो हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, वहाँ के राजा थे, और मलिक काफूर ने उसे हरा दिया था। तो बदले में उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की वो क्या कहते हैं उसको, दासत्व को स्वीकार कर लिया था। तो बदले में अलाउद्दीन ने क्या किया? जब उसने हार मान ली अपनी, तो अलाउद्दीन ने उसे एक उपाधि दी, राय रायन की उपाधि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण किया गया? तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी, पहला है हमारा मुल्तान, सिंध, सी है हमारा पंजाब, या फिर डी हमारा अनहिलवाड़ा।
तो इसका जवाब है हमारा मुल्तान, ए। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने कहाँ किया था? मुल्तान पे सबसे पहले अटैक करा था। और जो मोहम्मद बिन कासिम था, जो पहला मुस्लिम आक्रमण करता था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पर आक्रमण किया था। मैंने बताया भी था, उसके बारे में एक चचनामा लेख लिखा गया है। और उसने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद गौरी ने किया था मुल्तान पर, जो अभी इस वक्त पाकिस्तान वाले एरिए में है, पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता ही है कि इसने क्या किया था? गुलाम वंश का संस्थापक रहा है ये। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। तो मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने हमेशा अपने को दास ही माना। उसने बोला कि मैं, और वो कभी राजा की गद्दी पर भी नहीं बैठा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मैंने बताया था आपको पहले भी, लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और लाहौर में ही इसको क्या किया? दफनाया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, याद रखिएगा ये है मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो आ जाएगा महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम। क्या आ जाएंगे ऑप्शंस? क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता, याद रखिएगा ये मुस्लिम शब्द है। अगर यहाँ पर तुर्की होगा तो आंसर अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो महमूद गजनवी नहीं, सुबुक्तगीन नहीं, मोहम्मद गौरी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। मैंने बताया था। और इसने कहाँ पर आक्रमण किया था? सबसे पहले सिंध प्रांत पर। कहाँ आक्रमण किया था? सिंध प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टंका तथा जीतल सिक्के किसने प्रारंभ करवाए? टंका होता था चांदी का और जीतल होता था पीतल का सिक्का, ठीक है। तो टंका तथा जीतल सिक्के जो छोटे छोटे किसने प्रारंभ किए थे? तो ऑप्शन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान या फिर बलबन। तो इसका आंसर है हमारा इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने टंका और जीतल सिक्कों का प्रारंभ किया है। महान कवि फिरदौसी किसके शासन की शोभा बढ़ाता था? तो ऑप्शन है राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर है हमारा सुल्तान महमूद। इसे क्या बोला जाता है? महमूद गजनवी भी बोला जाता है, या गजनी। इसके दरबार में कौन था? फिरदौसी। और इसने एक बुक लिखी थी शाहनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिरदौसी की बुक का नाम क्या था हमारा? शाहनामा। शाहनामा। इसमें इसने महमूद गजनी या फिर गजनवी के जीवन को के बारे में बताया था। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? महान कवि फिरदौसी किसके दरबार में थे? तो सुल्तान महमूद या फिर जिसको कहते हैं महमूद गजनवी के दरबार में थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक, महमूद गजनी या फिर मोहम्मद गौरी। इसने क्या किया था? अपने सिक्कों पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो मतलब छपाई हुई थी, सिक्कों पर उसको छपवा रखा था, ठीक है। तो दोबारा से बता देती हूँ कि एक ऐसा मुस्लिम शासक भी हुआ है जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की फ़ोटो अंकित कराई है, और बहुत बार आता है, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो उसका आंसर है हमारा मोहम्मद गौरी। तारीख़ हिंद पुस्तक किसने लिखी? तारीख़ हिंद जिसे किताब उल हिंद भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम लिख लो, किताब उल हिंद। तो तारीख़ हिंद या किताब उल हिंद यानी हिंद के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? तो ऑप्शन है हमारे अबुल फजल, अमीर खुसरो, अमीर हसन या फिर अल बरूनी। तो इसका सही जवाब है हमारा अल बरूनी। ये अल बरूनी जो था वो मोहम्मद गौरी के साथ आया था। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के साथ उसके साथ कौन सा इतिहासकार आया था? अल बरूनी, जिसने हमारे भारतीय इतिहास के बारे में लिखा और हिंद के बारे में जिक्र किया अपनी किताब तारीख़ हिंद। यहाँ पर इसने बहुत सारे आचार्य जो संस्कृत के विद्वान थे उनसे विचार विमर्श भी किया था इसने, अल बरूनी ने, ठीक है। और इसकी किताब का नाम था किताब उल हिंद या फिर तारीख़ हिंद। नेक्स्ट है, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम, ये देखिए सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था?
तो मंगोलों का आक्रमण, देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स इल्तुतमिश। सबसे पहले मैंने बताया भी था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 1206 से 1210 सिर्फ 4 साल ही राज कर सका, गुलाम वंश स्थापित तो कर दिया, पर उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है, क्योंकि इसके समय बहुत सारे विद्रोह थे जिसको इसने दबाया था, और उसमें एक विद्रोह था मंगोलों का। सबसे पहला आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था, और ये दबाने वाला, ये जो मंगोलों का आक्रमण था, इसने उसको भी अपनी सूझबूझ से दबाया था। तो पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ है? इल्तुतमिश के समय। और याद रखिए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण बार बार कब हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। बहुत ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला आक्रमण आ जाएगा मंगोलों का तो आ जाएगा इल्तुतमिश, और आ जाएगा सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों के तो आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? मतलब खुदा के बाद जो अगर कोई है तो वो मैं हूँ। वो किसने बोली थी लाइन? इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका आंसर है हमारा बलबन। बलबन अपने सैन्य बल के आधार पर राजा बना था, और इसने भगवान के बाद अगर कोई प्रतिनिधि है तो वो कौन होता है? शासक, राजा होता है। और इस वक्त मैं तुम्हारा शासक हूँ, मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, और मुझे भी तुम क्या मानोगे? भगवान मानोगे। खुदा के बाद अगर किसी को मानना है तो वो मैं हूँ। तो किसने बोला था? वो बलबन ने। नायब ए खुदाई, अपने को एक पद दिया खुदा के बाद का प्रतिनिधि। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन के विजयों की तिथियाँ क्रमानुसार बताइए। अलाउद्दीन की, इसके मैंने करे नहीं है, तो इसका सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, ठीक है, पहला आ जाएगा हमारा सी, दूसरा आ जाएगा हमारा र, इसका एक कोड वर्ड है गुर चीमा देश वादा पाजा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊंगी। गुर चीमा देश वादा पाजा ये अलाउद्दीन के अभियान है। गुर मतलब ग से गुजरात, र से रणथंबोर, इसका आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा चीमा से च से चित्तौड़, आ जाएगा इसका ए, फिर आ जाएगा इसका बी, और लास्ट में तेलंगाना वाला कौन सा था? दक्षिण भारत का अभियान था, डी। तो इसका आ जाएगा CABD, यानी गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और तेलंगाना। ये इसका सही तिथियों का क्रम है। कई बार आ जाते हैं कि अलाउद्दीन के अभियान बता दो, मोहम्मद बिन की तुगलक के अभियान बताइए, तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं। और इसका छोटा सा वो है कि गुर चीमा देश वादा पाजा, एक छोटा सा कोड वर्ड है, ये बताऊंगी आपको। छोटा सा ट्रिक है जिससे हम अलाउद्दीन के अभियान याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है तारीख़ इलाही का रचयिता कौन है? तो इसका है जियाउद्दीन बरनी, अफीफ, अमीर खुसरो या फिर फरिश्ता। इसके ऑप्शंस है। तारीख़ इलाही मतलब भगवान के बारे में जिसमें बताया गया है, तो तारीख़ इलाही लिखा है अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा। तारीख़ इलाही किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। और इसमें इसने ये अलाउद्दीन के लिए लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था ये। और इसने लिखा है कि अलाउद्दीन को क्या बताया इसने कहा है कि भगवान का प्रतिनिधि है, जगत का रखवाला था। नेक्स्ट है हमारा बाजार नियंत्रण पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा, देख लीजिएगा। बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी है या फिरोज शाह तुगलक है या इल्तुतमिश है या फिर इब्राहिम लोदी? तो इसका सही जवाब है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत सारी पद्धतियाँ लाया था जिसमें इसकी बाज़ार नियंत्रण पद्धति सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बढ़िया थी, एक सक्सेसफुल रही है इसकी। इसने क्या किया था? अपनी सेना का भरण पोषण करने के लिए इसने बाज़ार में कीमतों का नियंत्रण कर लिया था। जो कीमतें, इसने क्या किया था कि हर वस्तु की एक कीमत तय कर दी थी, और जो भी व्यक्ति बाज़ार में अगर उस कीमत से अधिक में बेचता था तो ये उसको बहुत बुरी तरह से सज़ा देता था। बोला जाता है कि ये क्या करता था कि जितने ही
जैसे किसी ने अगर 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेच दी तो 10 जो एक्स्ट्रा जितने भी पैसे में मतलब सिक्कों में जितने भी एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं ना कि उसने कमाया है उतना ही उसके शरीर से कहता था कि मांस निकाल के अलग करवा देता था। इतना ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट था। इसने बाज़ार नियंत्रण पद्धति लाया और इसने बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि जमाखोरी बहुत ज़्यादा रोकी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते तो सबसे पहले नहीं पर लगा देना चाहिए। तो पहला है खराज, दूसरा है घरी, तीसरा है किस्मत खोती, या डी है हमारा चराई। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने खराज जो था कृषि पर लगाया था इसने कर। खराज क्या करा था इसने? कृषि पर 50% लगा रखा था इसने कृषि पर कर कि मतलब अब किसानों को जो दोआब वाला गंगा जमुना वाला एरिया था उसमें किसानों को क्या करा इसने कहा कि पहले 25% था, अब तुम मुझे कितना दोगे? 50% दोगे। तो आता भी है कई बार कि खराज क्या था? कृषि पर लगाया गया कर था जो अलाउद्दीन ने लगाया था। और क्या था ये? 50% था कृषि का, 50% देंगे वो राजा को। घरी था जो घर वगैरह बनाने पर भी उसने क्या किया था? टैक्स लगा दिया था। और एक था चरी, मतलब जितने भी तुम्हारे पास चरने वाले जानवर रहेंगे, जितने भी जानवर हैं उन पर उसने टैक्स लगाया था। एक था किस्मत खोती, इसको इसने लगाया नहीं था, ये ऑलरेडी सल्तनत काल से चला आ रहा था, इसको इसने बंद करवा दिया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन के काल में जो भूमि से लगान लेते थे, भूमि से लगान वसूल करने वालों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था चौधरी या फिर मुकद्दम। तो ये लोग, ये जो चौधरी थे, ये क्या करते थे? जब लगान लेते थे तो कुछ परसेंट तो राजा से लेते थे, उसका वसूल करते थे, और कुछ क्या करते थे? लगान का कुछ भाग ये किसानों से भी ले लेते थे। ठीक है, समझ। किस्मत खोती वही वाला कर है जो ये किसानों से वसूल करते थे एक्स्ट्रा। तो जब अलाउद्दीन आया तो उसने देखा तो उसने किस्मत खोती क्या करा? बंद करवा दिया। उसने कहा अब कर कोई लेगा ही नहीं, ये सिर्फ राजा का काम है। मैंने आपको बताया भी था कि अलाउद्दीन ने क्या किया था कि सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, समझ गए। और उनको नगद वेतन देना शुरू किया था कि उनका काम सिर्फ कर लेना है और हमें वापस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है किस सुल्तान को गुलामों के कल्याण के लिए जाना जाता है? तो ये तो बहुत ईजी है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा इसका जवाब है फिरोज शाह तुगलक। ये मैंने आपको बताया भी था कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा रहा है जिसने जन कल्याण या फिर स्पेशली गुलामों के लिए बहुत कुछ किया। दीवाने बंदगान करके जिसने विभाग बनाया था कि जहाँ पर गुलाम अपना पैसा ले सके जो बहुत गरीब है, या फिर इसने मुस्लिम जो भिखारी थे, मुस्लिम जो गरीब थे, उनके लिए भी इसने अलग से एक विभाग बना रखा था। तो बोला जाता है कि ये जो गुलामों के कल्याण, सबसे ज़्यादा गुलामों को अगर किसी ने चाहा, अपने बेटों से बढ़कर ये गुलामों को पसंद करता था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, चचनामा किस प्रदेश का इतिहास वर्णन करता है? किस प्रदेश का? तो याद रखिएगा इसके ऑप्शंस हैं हमारे कश्मीर, सिंध, पंजाब या उपरोक्त सभी। तो चचनामा लेख मैंने बताया था, चचनामा लेख में क्या वर्णित है? चचनामा लेख किसने लिखा है हमारा? चचनामा अली अहमद ने। ये मैंने आपको बताया था। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर, जो कहाँ के राजा थे? सिंध के राजा थे। चचनामा लेख जो है वो सिंध, जो आज कहाँ है? पंजाब प्रांत में, लेकिन पाकिस्तान के पास है, वहाँ के जिक्र करता है सिंध। तो स्टूडेंट्स आज के ये टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाइए। जितनी भी सीरीज़ चल रही है कोशिश कीजिए आप अपने हैंडमेड, जैसे कहते हैं अपने हाथों से अपने नोट्स बनाइए, ये बहुत आपके काम आएंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पेपर, ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है दोबारा नहीं आएगी। ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में जो टीजीटी की वैकेंसी आई है, मुझे नहीं लगता अगले 4-5 साल तक ही आएगी। तो कोशिश कीजिए जिनके पास भी ये चांस है, बस रात दिन एक करके ये अपनी सीट निकाल लीजिए। और ये हर हाल में आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, प्लीज़ इसमें खूब मेहनत कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।